Hello friends, hope you all are good. Today we are going to study our chapter number 7 of history of class 10th and the name of chapter is print culture and the modern world. So let us read our chapter. So पहला पॉइंट हमारा ये है, ये मैंने बुक की ही पहले चैप्टर की पहली ही लाइन को लिया है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर. आप खुद सोच के देखिए कि अगर किताबें ना होती या लिखाई ना होती, आइडियाज़ को कागज़ पे एक्सप्रेस ना किया जाता तो आज की दुनिया कैसी होती. एक बार ये हमें सोचना ज़रूर है. ठीक है. द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, आप सोचिएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा. द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई प्रिंट कल्चर की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो प्रिंट इन चाइना, सबसे पहले हम चाइना को पढ़ते हैं क्योंकि प्रिंट कल्चर की शुरुआत वहीं से ही हुई थी. द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना देन जापान एंड कोरिया. पहले चाइना में, फिर जापान, फिर कोरिया में. बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड. जैसे जैसे 17वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, प्रिंट कल्चर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगा. नोवेल्स, ये सब चीज़ें, वुडन्स, प्रिंटिंग प्रेस आने लगी. पहले हाथ से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ी तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हुआ. इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड एज वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना. ये सब वहाँ से ब्रॉड करके दूसरे वेस्टर्न देशों में वहाँ ले जाया गया ताकि यूरोप, अमेरिका, इन सब में भी प्रिंटिंग का मतलब प्रिंट का कल्चर स्टार्ट किया जा सके. शंघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर. शंघाई इसका हब बन गया था जहाँ पे प्रिंट कल्चर चलता था, मतलब सबसे ज़्यादा छपाई होती थी. उसके बाद प्रिंट इन जापान. अराउंड AD 768 एंड 770 बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड पेंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान. जो बौद्ध टीचर्स थे, मिशनरीज थे, जो चाइना से कहाँ पे गए, जापान में गए, वो अपने साथ प्रिंटिंग कल्चर भी लेके गए और हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने जापान में इंट्रोड्यूस करी. द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक विच वाज प्रिंटेड इन AD 868. मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ. ये देखिए, ये है डायमंड सूत्रा. ये 868 AD में प्रिंट हुआ था. प्रिंट्स कम टू यूरोप. फिर जापान के बाद प्रिंट्स आती है यूरोपियन देशों में. इन द 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर रीच्ड यूरोप बाय द सिल्क रूट. जो सिल्क रूट ब्रिटेन ने बनाया था, जिसके ज़रिए वो बांग्लादेश या इधर इंडिया से, बंगाल प्रांत से सिल्क ले जा रहे थे, उसके ज़रिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी या प्रिंटिंग पेपर भी, छापने की जो टेक्निक्स होती है वो सब यूरोप में भी शुरुआत करी. इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना एंड ब्रॉट प्रिंटिंग नॉलेज बैक विद हिम. जब मार्को पोलो चाइना से वापस इटली गए, वो अपने साथ प्रिंटिंग नॉलेज मतलब कि प्रिंट कैसे छपाई होती है उसका ज्ञान लेकर गए. फिर वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की. इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक, वो लकड़ी से बनाते थे. एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी ये फैल गई फिर टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द. एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, जब बुकों की डिमांड बढ़ी, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज. उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी एम्प्लॉयमेंट भी, कि दूसरे देशों में भी ये सामान भेजा जा सकता है. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक. अब हैंड, एक किताब हाथ से लिखी जा रही है, उसमें वक्त बहुत लगेगा. अब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी तो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर क्या शुरू हुआ, छापने वाला. कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस. अब वो लिखते, मतलब एक उन्होंने बुक लिख दी, उसके बाद उसी में से कॉपी करके दूसरी किताब लिखना, इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था. इवन वो एक्सपेंसिव भी पड़ता था. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेगाइल, अवकवार्ड टू हैंडल. अब कई बार क्या होता था, राइटिंग ख़राब हो जाती थी या कुछ और समस्या जिसके कारण से वो समझ में नहीं आता था लिखा हुआ. इन दी 1430 जोनन गुटनबर्ग, इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ. ये हैं, ठीक है, जोनन गुटनबर्ग, पेज नंबर 157. इन्वेंटेड न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी. इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे लगाई थी, स्ट्रासबर्ग, जर्मनी में. गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस. गुटनबर्ग लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स. इन्होंने पत्थरों को मतलब कि शेप देना शुरू किया. बिकम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ एंड आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड
फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। इन सब को बनाने के लिए इन्होंने एक्सपर्टाइज उसमें गेन कर ली थी। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, इस ज्ञान के बेस पे उन्होंने क्या किया, अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। और जो उन्होंने सबसे पहली किताब छापी थी वो कौन सी थी, बाइबल थी। Between the 1450 and 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप के बहुत से देशों में ये प्रिंटिंग प्रेस लग गई थी। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट जो रिवोल्यूशन आया था, छपाई में जो रिवोल्यूशन आया था और उसका इफेक्ट क्या पड़ा। अ न्यू रीडिंग रिपब्लिक, सबसे पहले तो एक पढ़ने का नया नज़रिया बन गया था, क्योंकि पहले तो हैंड रिटन होती थी, पर अब वो जो उन्होंने टेक्निक बनाई थी उससे छापी जा रही थी। एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब जब मान लो कि लोगों की बुक्स के साथ क्या होता है, एक बार उन्हें अवेलेबिलिटी हो जा रही थी, सभी को अवेलेबल, तो क्या हुआ, और डिमांड उठने लगी, फिर नॉवेल्स आए, इस तरह से चीज़ें डाइवर्सिफाई हुई। However, the root of literacy in most European countries were very low till the 20th century, which was a major needle in spreading ऑफ दिस कल्चर। अब आप 20th सेंचुरी तक देखेंगे, इंडिया में भी देख लीजिए आप, 1905 का बंगाल विभाजन, 6 का ये 7 का लाहौर सेशन, 11 में बंगाल विभाजन रद्द करना, 1909 का मोर्ले मिंटो, 1916 में होम रूल मूवमेंट, 1919 जलियांवाला बाग रोलेक्ट एक्ट, और आपका 1919 का डायरार्की एक्ट। इस तरह की जो फिर सेकंड राउंड टेबल, जो इस तरह की घटनाएं जैसे हमारे देश में हो रही थी, दुनिया भर में हो रही थी, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा फैल गई थी। उसी दौरान इन बुकों ने लोगों को और इकट्ठा करने में मदद करी, ठीक है ना। सो प्रिंटर्स बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रिंसिपली इलिस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स के ज़रिए, जैसे हमने देखा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में वो भारत माता की फ़ोटो थी ना, इस तरह से हमने देखा था। तो जब वो छपाई शुरू हुई तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ी। रिलीजियस डिबेट एट द फियर ऑफ प्रिंट। अब जो धार्मिक संस्था थी, इन पे डिबेट चर्चाएं शुरू होने लगी, और उसका डर, क्योंकि देखिए एक आदमी रिलीजन के प्रति कुछ सोचता है तो दूसरा कुछ और सोचता है। अब मान लीजिए कोई राइटर है, वो अपने व्यूज़ को छाप देता है, तो वो जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं कई बार उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, जिससे परिवर्तन आने शुरू होता है। और सोसाइटी में कुछ लोगों को वो एक्सेप्टेबल होता है, कुछ को वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। पीपल बिलीव्ड कैन लीड टू द फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ रिबेलियस एंड इरेगुलर थॉट। आया समझ में, इरिलीजियस थॉट। इन 1507 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। इन्होंने 95 थीसिस नाम से एक वो लिखी, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो चर्च के द्वारा, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, रिचुअल्स किए जाते थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये सब गलत है। दिस लेड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च। इससे चर्च दो हिस्सों में बट गया। बिगिन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और वो हुआ था एक हमारा कैथोलिक वाले बट गए। द रीडिंग ऑफ मानिया। By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%। लोग 18th सेंचुरी तक के ख़त्म होते तक 80%, 60 से 80% लोग पढ़े लिखे हो गए थे। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पैटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी। छोटी छोटी किताबें बेची जाती थी जिनको हम चैपमैन बोलते थे, और 1-2 रुपये पेनी सिक्के को बोलते हैं, उसके बदले वो देते थे। इन फ्रांस वर्दी बायोलोथ्यूक ब्लू लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर। वो थोड़े हल्के क्वालिटी के पेपर पे छापी जाती थी, और जिनका कवर भी हल्का होता था, और वो सस्ती होती थी ताकि पुअर्स तक भी किताबें पहुंच सके। आज आप देख लो, अगर मैं ये नोटबुक खरीदने जाऊँ 40 की है, और अगर वो काले पेज वाली खरीदने चाहूँ तो 10-20 रुपये। तो इसी तरह से उस टाइम जब किताबें छप रही थी या बुक प्रिंटिंग आगे बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था, अच्छी की क्वालिटी भी बन रही थी उसमें, और थोड़ी लो क्वालिटी भी, ताकि सब तक उसकी रीच हो। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर एंड ट्रेड एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेस। न्यूज़पेपर्स के अंदर न्यूज आती थी लड़ाइयों से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, और डेवलपमेंट जो चल रहा था। अच्छा आप देखिए 19वीं सदी के, अभी हम आगे आते हैं, फिर मैं आपको 19वीं सदी का मेन उसमें बताता हूँ। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था जिससे हमने भारतीय संविधान में लिबर्टी और फर्टिनिटी शब्द लिया है। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओकर्ड। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स का जो आइडिया था वो उन्होंने छपवाया अपनी सोच को, जिससे लोगों ने पढ़ा और प्रेरित हुए, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। प्रिंट क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंटिंग जब होने शुरू हुई तो उससे लोगों के मन में आवाज़ उठने लगी, डिबेट्स होने लगे, चर्चाएं होने लगी। बाय द 1780s लिटरेचर मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉयल्टी विद लार्ज इन नंबर।
आया समझ में ये पॉइंट आपको। द 19th सेंचुरी, अब ये जो 19वीं सदी शुरू होती है, जैसे आप 1857 में इन फ्रांस अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेटअप, बच्चों की किताबें छापने के लिए एक अलग से एक वो लगाई गई, और उसी में ही 1857 की 10 मई 1857 को इंडिया के अंदर स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ था, जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे ने मेरठ में युद्ध छेड़ दिया था। तो जब वो किताबें फिर इस तरह एशिया में आई, इंडिया के अंदर आई, तो क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फैली, अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई। वुमेंस बिकम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर, वुमेंस इन किताबों को ज़्यादा पढ़ती थी, इवन वो अच्छी राइटर्स भी थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन्ट फॉर वुमेन, वुमेंस के लिए मेनली वो चैपल वाले अभी हमने पढ़ा ना, ये जो बेचते थे किताबें, चैपमैन, ये जो किताबें बेचते थे अधिकतर इनको वुमेंस खरीदती थी। मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग के बारे में उन किताबों में होता था। आज भी आप अखबारों के साथ देख लो, आती हैं ना छोटी छोटी सी 7-8 पेज की किताबें। इन द 19th सेंचुरी लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकम अ मीडियम ऑफ एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। 19वीं सदी शुरू होते तक लाइब्रेरीज बनाई गई ताकि आर्टिशियंस, वर्कर्स, इन सबको, वाइट कॉलर्स वर्कर्स मतलब कि ऑफिसर्स, इन सबको पढ़ाया जा सके और अच्छा काम इनसे लिया जा सके। फर्दर इनोवेशन बाय मिड 19th सेंचुरी रिचार्ड एम होय परफेक्टेड द पावर ऑफ ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस, उन्होंने बनाई। इन द लेट 19th सेंचुरी ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड दैट कैन प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम, मतलब 6 कलर से वो एक समय में 6 कलर से वो किताब छापी जा सकती थी। बाय द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन, 20th सेंचुरी तक, 20वीं सदी तक ये बहुत ज़्यादा फैल गया। अब इंडिया में क्या क्या हुआ था वो हम देखने जा रहे हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। मैन्यूस्क्रिप्ट, सबसे पहले तो वो आपने देखा होगा दीवारों पे खुजराव वाली जो टेम्पल्स देखे होंगे, दीवारों पे मूर्तियाँ बना के उनके ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता था व्यू। इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और एन हैंडमेड पेपर के ऊपर ये चलती थी। फिर बाद में प्रिंट कम्स टू इंडिया, छपाई कब आई इंडिया में? इन द मिड ऑफ 16th सेंचुरी द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विद पोर्टुगल, जब 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए थे, पुलिकट में उतरे थे गोवा में, कालीकट, हाँ कालीकट पुलिकट ऐसे ही कुछ है, आप देख लीजिएगा, गोवा में उतरे थे, फिर वहाँ से उसका विस्तार हुआ। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कोराना लैंग्वेजेस। फिर ठीक है, गोवा में आए वो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हुई यहाँ पे शुरू। बाय 1674 ये हमने पढ़ लिया। कोचीन 1579 कैथोलिक प्राइस प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक, उन्होंने सबसे पहली बुक छापी। इन 1713 कैथोलिक प्राइस प्रिंटेड द फर्स्ट मलयालम बुक, ठीक है। बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट बुक्स इन इंडिया। फ्रॉम 1780 जेम्स अगस्टस हिकी, ये पूछा जाता है कि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने लगाई थी और पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजेटे था, 1780 में छपा था ये मैगजीन, याद रखना आप, कंपटीशन का क्वेश्चन है। जेम्स अगस्टस हिकी, इनका नाम याद रखिएगा, कंपटीशंस में पूछता है। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, ठीक है। फिर जब किताबें छपनी चाहिए तो लोगों के बीच में डिबेट्स होने लगे, रिलीजियस धर्म में भी चेंजेस आने लगे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियस इश्यूज़ पे होता था। डिफरेंट ग्रुप ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीफ ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने धर्म के बारे में पता, जो धर्म में कुरीतियाँ होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। इन 1821 राजा राम मोहन राय पब्लिश द संवाद कौमुदी, एक किताब उन्होंने छापी। In 1810 the first printed edition of the रामचरितमानस of तुलसीदास, a 16th century that published in Calcutta, में 1810 में रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी वो उसकी भी छपाई हुई, प्रिंट हुई वो। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, द नोवेल अ लिटरेरी फर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स, ठीक है। उन्होंने जल्दी से ही इंडियन फॉर्म्स और स्टाइल्स को एक्वायर किया और किताबें छापनी शुरू की। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स सच एज लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिक्स मैटर सच एंटर द वर्ल्ड ऑफ द रीडिंग। ये सब चीज़ें बाद में रीडिंग्स में ऐड हुई, तभी तो आप आज अखबारों में देखते हो आर्टिकल्स आते हैं, एसेज आते हैं, स्टोरीज आती हैं। Printers like Raja Ravi Verma produce visual image. Raja Ravi Verma was a great printer.
तो वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए इस तरह एक्सप्रेस करने लगे अपने व्यूज़ को। फिर उनकी भी छपाई हुई। वुमेन्स एंड प्रिंट, लिबरल हस्बैंड जो खुली सोच के हस्बैंड थे, एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरल गर्ल वुड बी अ विडोर, जो रूढ़िवादी सोच रखते थे हिंदूज़ में, वो क्या सोच रखते थे कि जो अगर गर्ल्स पढ़ेंगी दे वुड बी विडोर, वो विधवा हो जाएंगी। मुस्लिम फियर्ड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसिस, और मुस्लिम में ये विचार था कि अगर वुमेन्स पढ़ी लिखी होंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी उर्दू रोमांस को पढ़ने के बाद। जो गज़लें या ये सब होती थी उनको पढ़ने के बाद उनका करेक्टर लूज हो जाएगा, ऐसा ये आइडियोलॉजी थी। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, इन द 19th सेंचुरी वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स में आई। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगिन टू बी रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड टेक्स्ट। अब जो लोगों के बीच में सामाजिक व्यवस्था थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस सब पे चर्चा उठने लगी। तभी तो आप देखें भारतीय संविधान में आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये सब चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोशल बेस पे उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, डाला गया। ऐसे लिखा गया, चर्चा होने लगी लोगों के बीच में। प्रिंट्स एंड सेंसरशिप, अब ये भी नहीं कि कुछ भी छाप दो, इसीलिए उस पर भी कंट्रोल करना था। बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है जैसे सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, वो देखता है कि जो मूवीज़ हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं ये सब गलत न्यूज़ तो नहीं दे रहे, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर रही, ये सब चीज़ें, या कुछ ऐसी जिससे रिलीजियस भावना लोगों की हर्ट हो। बाय 1820 द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, उन्होंने रेगुलेशन एक्ट पास किए, रूल पास किए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 10 मई 1857, याद रखना, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और आपका ये लखनऊ में बेगम हजरत महल। इस तरह से आप नाम याद रखना, कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। इन 1878 वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास विच प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन वर्निकुलर प्रेस। गवर्नमेंट को इसमें पावर मिल गई कि वो इस पर देख सकते हैं। अच्छा, पूछता है कंपटीशन में कि इंडिया में चौथी सत्ता किसको कहा जाता है, तो प्रेस को कहा जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम है, उसमें से एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ भी है। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर इसी तरह इंडिया में अखबार की संख्या बढ़ी। आज देखिए आप कितने 22 तो हमारे पास 8वें शेड्यूल में संविधान के रजिस्टर्ड ही लैंग्वेज हैं, तो देखिए कितने अखबार इंडिया के अंदर छपते होंगे। टोटल 1500 के आसपास इंडिया के अंदर भाषाएं हैं, फिर 114 उसमें सब ग्रुप हमने जो बनाए हैं, और फिर उसमें से 22 मेन भाषाएं हैं। इस चैप्टर में हमारे पास गाइस इतना ही था। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो चली रही है, इसमें बस एक चैप्टर रह गया हमारा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। 3 किताब हमारी पूरी हो चुकी हैं, आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीनों मैं इस वीडियो के एंड में भी उनको डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो ना हो प्रॉब्लम। आप इस चैप्टर को नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद गाइस।